हेलो एवरीवन। गुंजियों का आटा किस तरह से तैयार होना चाहिए जिससे कि हमारी गुंजिया बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने, तो आज वही रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो मैं ले रही हूँ इस कप से 4 कप मैदा। यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में 4 कप मैदा ली है और अब मैं इस 4 कप मैदा में 1.5 कप आटा मिक्स कर रही हूँ। मैदा और आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों हाथों से। तो जितना हमने ये आटा लिया है 5.5 कप, उतना ही हमें इसमें घी डालना है मोइन के लिए। तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच घी डाल रही हूँ देसी, और फिर हमें दोनों हाथों से इस पूरे आटे में यानी कि मैदा और आटे में दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमारा घी यानी कि मोइन अच्छे से लग जाएगा मैदा में, तो फिर हमें इसमें डालना है, इसका एक डो बनाना है। पानी से हमें डो नहीं बनाना है, हमें इसका डो बनाना है दूध से। तो मैं यहाँ पर इस कप से ले रही हूँ 1 कप दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाल दिया है इस मैदा में, और फिर इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, लेकिन दूध अभी बहुत कम है, हमारा इसमें डो नहीं बन सकता। तो फिर अब हम ले रहे हैं आधा कप दूध। तो आधा कप दूध भी हमने इस तरह से इस मैदा में डाल दिया है। फिर हमने थोड़ा इसको मल लिया है, मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी जो है थोड़ा डो और बाकी है, तो फिर हमने आधा कप और लिया है। तो इस तरह से अब तक हमने 2 कप दूध ले लिया है इस कप से। तो अब हमें क्या करना है कि अगर थोड़ा ये टाइट है और अच्छे से नहीं इसका डो बन रहा है, तो हमें आधा कप और लेना है। तो उसमें से 1-2 चम्मच हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालना है, और देखना है कि हमारा जो डो है वो किस तरह से बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ये आटा है वो अच्छे से लगकर तैयार हो गया है, लेकिन हमें इस आटे को थोड़ा सख्त बनाना है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इतना सख्त आटा मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो इतना सख्त आटा बनाने के बाद हमें इसको ढक के रखना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट से कम आप इसको मतलब रेस्ट नहीं देना है। 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो मैं यहाँ पर 20 मिनट के लिए एक बड़े बर्तन से यानी कि छोटा भगोना है उससे मैं इसको ढक रही हूँ। ऊपर से भारी वजन हमें रख देना है जिससे कि इसमें हवा पास ना हो। ये आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और मैंने जो आधा कप एक्स्ट्रा दूध लिया था उसमें से सिर्फ इतना दूध यूज़ हुआ है, मतलब आधा कप से आधा। तो इस तरह से 5.5 कप आटे में हमारा जो है 2.25 कप दूध लगा है। और इस तरह से आटे को हमने रेस्ट होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं तैयार करने लगी हूँ एक सेटअप। तो मैंने यहाँ पर दरी बिछाई, उसके बाद सारा सामान रख दिया, और अब 20 मिनट के बाद मैंने देखा कि हमारा जो आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर घी डाल करके इस मैदा को यानी कि इस आटे को धीरे धीरे इस तरह से बना रही हूँ, और हमें इससे अच्छे से बनाना है शांतिपूर्वक। थोड़ा टाइम आपका लगेगा, लेकिन आपकी जो गुंजिया हैं वो बहुत टेस्टी आएंगी, और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से उस आटे में से थोड़े छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं, और उस मैदा को हमें ढककर ही रखना है। तो इस तरह से ये मैदा का जो डो है बहुत सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि हमने इसको बहुत टाइम तक इसको बनाया, मला, और ये बहुत सॉफ्ट हो गया। तो अब हम ले रहे हैं ये 2 गुंजिया के सांचे। तो आप इसमें किसी तरह से भी गुंजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गुंजिया के सांचे में लगाने लगी हूँ घी, थोड़ा सा चिकनाई, और अब बनाने लगी हूँ पूड़ी। तो हमें इतनी मोटी पूड़ी बना लेनी है। तो पूड़ी बनाने के बाद फिर इस तरह से सांचों में रखना है, और 2 चम्मच हमें इसमें स्टफिंग भरनी है। तो स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो इस बार इस होली पर मैंने जो है इन गुंजियों में जो स्टफिंग भरी है वो मावे और खांड से 2 ही चीज़ें मैंने मिक्स की हैं, क्योंकि मावे की जो गुंजिया होती है वो टेस्टी लगती हैं। इसमें मैंने सूजी, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ओनली मावा और इसमें खांड ही मिक्स है। बहुत टेस्टी गुंजिया बनती है। तो इस तरह से आप पूड़ी बना सकते हैं और गुंजियों का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं से ही बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ा डिज़ाइन वाली गुंजिया भी
ट्राई करती हूँ। तो एक बार एक गुंजिया मैंने इस तरह से भी बनाई है। तो मैंने लास्ट ईयर होली पर कई डिफरेंट टाइप की गुंजिया तैयार की है। अगर आप मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। तो इनको हमें एक सूती कपड़ा लेना है और एक थाली में इस तरह से बिछा देना है और तब हमें इन गुंजियों को रखना है। और एक मैंने समोसा कट गुंजिया बनाई। तो मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली, फिर उसमें इस तरह से कट लगा लिए चाकू की मदद से। और फिर जब कट हमारे लग चुके तो हमें एक साइड इस तरह से ये फिलिंग भर दी हमने। फिलिंग भरने के बाद फिर हमारा जो दूसरा कोना था उस पर हमने अच्छे से गीला कर लिया, जो हमने आटे की का घोल बनाया था उससे, और फिर इस तरह से कवर कर दिया, अच्छे से चारों तरफ से बंद कर दिया। और जो हमने चाकू की मदद से ये पट्टियाँ काटी थी उसे हमें इस तरह से एक उस साइड करके रखना है। तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस साइड से मैं लगा रही हूँ, इस साइड से तुम लगा दो। तो फिर हम दोनों माँ बेटियों ने इस तरह से इनको तैयार किया। ये बहुत ही सुंदर गुंजिया बनी थी समोसा कट में। तो फिर मैंने जब ये बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और आसानी से बन भी गई थी और तल भी गई थी। और फिर मैंने जो है चंद्रकला डिज़ाइन बनाया। तो इस तरह से इस आटे से मैंने इस तरह की डिफरेंट टाइप गुंजिया बनाकर तैयार की। तो ये आटा जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, सॉफ्ट भी हो गया था। और जब आप इसको मल कर के तैयार करेंगे तो इस आटे की जो गुंजिया हैं वो इतनी टेस्टी लगती हैं कि आप इनको बार बार बनाकर इस तरह से बनाओगे। तो ये ट्रिक मैंने आप सभी को बताई है। आप सब एक बार इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी गुंजिया बनती हैं और इन गुंजियों का जो टेस्ट आता है वो इस तरह से आता है कि जैसे कि आपकी कचौरी कुरकुरी बनती हैं, उस तरह से ये गुंजिया भी बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। तो इस तरह से मैंने बनाई है बहुत गुंजिया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।